सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, आज मैं आपको जिस ट्रिक से गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी, अगर आप ऐसे गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। चलिए देख लेते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो गाजर। आप बहुत ज़्यादा मोटी गाजर भी ना लें, मीडियम गाजर लें। आप देख सकते हैं मैंने कैसी गाजरें ली है। बिल्कुल लाल लाल गाजर आप लें और उन्हें धोकर छील लें इस तरीके से। साथ ही मैंने लिया है 1 कप दूध, आधा कटोरी देसी घी, 125 ग्राम चीनी। कप से मेजर करेंगे तो ये 1 कप चीनी है। 15 काजू, 15 बादाम और थोड़ी सी किशमिश। 5 से 6 छोटी इलायची। इन्हें हम पीस के पाउडर बना के अपने हलवे में यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हलवा बनाने के लिए अपनी गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरीके से आप मीडियम वाले ग्रेटर से अपनी गाजरों को कद्दूकस करें। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे कद्दूकस कर रही हूं। इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए कद्दूकस करें ताकि ये एक समान कद्दूकस हो सके। मेरी गाजर कद्दूकस हो गई है। इसी तरीके से मैं अपनी सभी गाजरों को कद्दूकस कर लूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी गाजर कद्दूकस हुई है। मैंने कद्दूकस के लिए मीडियम ग्रेटर का यूज किया है। आप भी मीडियम ग्रेटर से ही अपनी गाजरों को कद्दूकस करें। इसी तरीके से मैंने अपनी सभी गाजरों को कद्दूकस कर लिया और खोए को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कुकर में कद्दूकस की हुई गाजर डालें इस तरीके से। मैंने कुकर में अपनी गाजर डाल दी है। अब मैं इस पे 1 कप दूध डालूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध डाला है। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और अपने कुकर को हम हल्का सा शेक कर लेंगे ताकि दूध अच्छे से गाजर के साथ मिक्स हो जाए। इसे हम हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकने देंगे। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम हाई है। मेरे कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हम कुकर का प्रेशर रिलीज होने तक वेट करेंगे। ये देखिए मेरे कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरी गाजर बिल्कुल अच्छे से गल गई है। 2 सीटी में ये बिल्कुल अच्छे से गल जाती है। उससे ज़्यादा आपको इसे नहीं पकाना। इसके बाद आप एक कढ़ाई लें और इसमें आधा कप घी डालें। अगर आप चम्मच से मेजर करेंगे तो ये 4 बड़े चम्मच घी है। इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। मेरा घी बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है। अब मैं इसमें उबली हुई गाजर डालूंगी। गाजर डालते समय आप अपनी फ्लेम को लो रखें, नहीं तो घी के छींटे आपको लगेंगे क्योंकि गाजर में काफी मॉइस्चर है। और जो दूध भी बच गया हो वो भी आप इसमें डाल दें।
एक्स्ट्रा दूध मैंने नहीं कहा, जो गाजर को उबालने के समय हमने डाला था तो वो गाजर के साथ निकलता है थोड़ा सा दूध, वो भी आप इसी में डाल दें। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे गाजर का पानी सूखने तक पकाएंगे, ताकि गाजर का पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। ये देखिए दोस्तों, मेरे गाजर का पानी पूरे तरीके से सूख गया है। इसमें तकरीबन 10 मिनट का समय लगा। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी डालने के बाद आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करें, जब तक चीनी का पानी बिल्कुल अच्छे से ना सूख जाए। आप देख सकते हैं मेरी चीनी बिल्कुल अच्छे से पिघल गई है और अब ये शुगर सिरप सी फॉर्म हो गई है। इस समय मैंने अपनी फ्लेम को हाई किया है और हाई फ्लेम पे मैं चीनी का पानी सूखने तक इसे पकाऊंगी। आप इसे चलाते रहें, नहीं तो आपका हलवा बर्तन के तले में लग जाएगा और वो जल जाएगा। इसीलिए आप अपने हलवे को बीच बीच में चलाते रहें। मैंने इसे हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक किया है। आप देख सकते हैं मेरे चीनी का पानी भी पूरे तरीके से सूख गया है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। आप छोटी इलायची का पाउडर डालें, साथ ही कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। इन सबको अच्छे से हमें अपने हलवे में मिक्स करना है। अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है। इसे मैं 2 मिनट के लिए कुक करूंगी, ताकि इलायची का अच्छा सा फ्लेवर हमारे हलवे में आ जाए। दो मिनट हो चुके हैं। हमारे हलवे में से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। इस समय मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ खोआ डाला और खोए को भी अपने हलवे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी का पानी सूखने के बाद मैंने अपने हलवे को मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया है। ना ही मैंने अपनी फ्लेम को लो रखा है और ना ही मैंने अपनी फ्लेम को हाई रखा है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि खोआ अच्छे से हमारे हलवे में मिक्स हो जाए और हमारे हलवे में से घी सेपरेट हो जाए। इसे आप अच्छे से चलाते रहें, क्योंकि अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये बर्तन के तले में काफी जल्दी लगेगा। ये देखिए मेरा खोआ अच्छे से हलवे में मिक्स हो गया है। अब मैं घी सेपरेट होने तक इसे पकाऊंगी। ये देखिए मेरी फ्लेम मीडियम हाई है। बस अब हम इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट हमें और पकाना है। दोस्तों मेरे हलवे में से घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किनारों में से आपको घी दिख रहा होगा और इसका कलर भी काफी अच्छा आया है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया। मेरा हलवा बनके तैयार है। मैंने अपने हलवे को सर्विंग बोल में निकाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा 15 से 17 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने हलवा बनाया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।